Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we talk on the Vakasan. Vakasan is the name of the Sanskrit bird. ये वकासन हमारे एक पक्षी के नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया है और यू कैन से इट क्रेन पोज. वकासन और क्राउ पोज बोथ आर सेम लाइक, दोनों इक्वल जैसे लगते हैं. वकासन और दोनों का हम क्राउ पोज के नाम से भी बोल सकते हैं और क्रेन पोज के नाम से भी हम इसको जान सकते हैं. और वकासन यानी कि हम इसको हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो बगुला के नाम से इसको हम जानते हैं. बगुला जिस प्रकार से बहुत ही सुंदर सुगढ़ और उसका जो बैलेंसिंग होता है, तो उसी प्रकार से उस सुगठित रखने के लिए, अपने शरीर को हम निरोगमान रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, अच्छा देखने के लिए उस आसन के पोस्चर के ऊपर इस आसन को मॉडिफाई किया गया है. और दिस इज ये हठयोग प्रदीप का ग्रंथ के अंदर भी इसका जिक्र है और ये मॉडर्न योगा के अंदर भी आजकल इसको इस आसन को कंटिन्यूस किया जाता है. ये मॉडर्न योगा के अंदर भी है. तो अब हम बात करते हैं बकासन को कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं. बकासन को कौन कौन लोग नहीं करना चाहिए. जिन लोगों को रिस्ट में पेन है या एल्बो से रिलेटेड कोई पेन है या शोल्डर पेन है, जिन लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हुआ है, या जिन लोगों को कोर इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम है या पेट का कोई ऑपरेशन हुआ है, गंभीर समस्या है, वो लोग इस अभ्यास को ना करें. अन्यथा सभी कर सकते हैं. अब इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं. देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स ऑफ दिस आसन. इसके बहुत सारे अच्छे बेनिफिट, इसके फ़ायदेमंद हैं. ये हमारी रिस्ट, हमारी कलाइयों की मजबूती के लिए, हमारी एल्बो को मजबूत करने के लिए, हमारी आर्म स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हमारी बाजुओं की ताकत बढ़ाने के लिए, हमारी मसल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हमारे शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए, हमारी कोर स्ट्रेंथ, हमारी इंटेस्टाइन मजबूत करने के लिए, हमारा डाइजेशन फास्ट होने के लिए, और हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और हमारी स्पाइन के लिए भी बहुत अच्छा है. इस प्रकार के इसके बेनिफिट हैं. और इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है. इस प्रकार के इसके बेनिफिट हैं. तो चलिए अब मैं आपको इसको करने का तरीका बताता हूँ. बकासन में हम इस प्रकार से, यू कैन सी मी कंफर्टेबली हियर, आप इस प्रकार से देख सकते हैं. बोथ हैंड्स ऑन द ग्राउंड, इस प्रकार से हम जमीन पे दोनों हाथों को रखते हैं. इस प्रकार से मेक श्योर योर रिस्ट एंड शोल्डर शुड बी वन लाइन. आपकी कलाई और आपका शोल्डर एक लाइन में होना चाहिए. हियर यू कैन सी मी, योर नी एंड हिप शुड बी वन लाइन. आपका नी और हिप भी वन लाइन में होना चाहिए. फ्रॉम हियर यू कैन सी मी कंफर्टेबली. कीप चार्ज योर टेल बोन, लुक अप. इस प्रकार से यहाँ से आपको प्रेस योर पाम, स्प्रेड योर फिंगर्स. आपकी उंगलियों को फैला करके रखना है. डू नॉट क्लोज योर फिंगर्स. आपकी उंगल्स को इस प्रकार से क्लोज नहीं करना, इनको फैला करके रखना है. हियर यू कैन सी मी. देन आफ्टर कम इन द जस्ट लाइक पादहस्तासन. फ्रॉम हियर, यहाँ से आपको बोथ नी अंडर योर आर्म्स, आपके आर्म्स के ऊपर आपको इनको ऊपर ड्रॉप करना है. देन आपको बॉडी को स्ट्रेट करना है, आपके लेग्स को अप करना है और उसी के अंदर आपको स्टे करना है. यू कैन सी मी हियर. इस प्रकार से बहुत नी हियर, यहाँ से इस प्रकार से आप करेंगे. अगर आप कैपेबल नहीं हैं, आप इसको नहीं कर पाते हैं, देन आफ्टर मैं आपको वेरिएशन बताता हूँ. यहाँ से आपने दोनों हाथों को रखा, इस प्रकार से आपने दोनों हाथों को ऐसे रखा. देन आफ्टर यहाँ से आप वन लेग धीरे धीरे इस प्रकार से वन बाई वन आपने एक लेग को उठाया. देन आफ्टर दूसरे लेग को उठाया. बैलेंस नहीं बना तो वापस आ गए. धीरे धीरे आपको वन लेग के ऊपर ट्राई करना है. तो इस प्रकार से आप बकासन करेंगे. मैं आपको अगेन शो कर देता हूँ. इस प्रकार से दिस इज द एडवांस पोस्चर.
इस प्रकार से आपको अपनी क्षमता के अनुसार इसमें 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड आप रुक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बैलेंस नहीं बना पाएंगे, देन आफ्टर यू कैन यूज द ब्लॉक। आप सामने भी ब्लॉक यूज कर सकते हैं और आपके लेग के पीछे भी। हियर यू कैन सी मी, दिस इज द अनदर टेक्निक। हियर इस प्रकार से आप इस ब्लॉक को इस प्रकार से रखें, इस प्रकार से आपके ब्लॉक को आप यहाँ रख लें। इस प्रकार से यहाँ से रखने के बाद धीरे धीरे आपके अंदर घर में प्लो है तो आप प्लो भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन यूज द ब्लॉक। आप आगे हेड टच कर सकते हैं, आप 2 ब्लॉक रख सकते हैं इस प्रकार से, और आप पिलो रख सकते हैं जो कि आगे आपको न गिरे, बैलेंस बना रहे, उसके लिए इस प्रकार से आप कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशंस। यू कैन टेक द सपोर्ट विद वॉल। आप वॉल के साथ भी कर सकते हैं, वॉल के साथ आई कैन एक्सप्लेन यू हियर। इस प्रकार से आप यहाँ से इस प्रकार से आप करेंगे, दोनों पैर आपके दीवार के साथ लगाएंगे इधर से। हियर यू कैन टेक द सपोर्ट। एक एक लेग छोड़ के आपको ट्राई करना है इस प्रकार से, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। तो दिस इज द टेक्निक फॉर वकासन। दिस इज द एडवांस पोस्चर और दिस इज द टफ पोस्चर। सो देर आर वेरिएशंस ऑफ दिस पोज। मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और इसके बेनिफिट्स ले पाएंगे। और मेरा चैनल हरवीर शर्मा के नाम से है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे पता लग पाता है कि आप लोग देख पा रहे हैं और उसका बेनिफिट्स आप ले पा रहे हैं। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हरिओम सभी को।